हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस पे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैं आपको अपना जो मेरे साथ हुआ पेट्रोल पंप पे, और मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक अवेयर सिटीज़न हैं और हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ कमियों की वजह से लोग जो हैं वो हमें लूट रहे हैं। तो हुआ क्या कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 3-4 बार। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, फिर मैंने इस पे गौर करना स्टार्ट किया। वो ये कि जब भी हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, लेट से अगर हम 350 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा हमारा पेट्रोल भर रहा होता है फ्यूल डिस्पेंसर से, फ्यूल डिस्पेंसर क्या होता है वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ध्यान होता है कि कितने का डलवाया है, तो डिजिटल स्क्रीन पे हम देखते हैं भाई 350 का डलवाया है, 360 का डलवाया है, तो वहाँ देखते हैं 360 हो गया। अब बेसिकली जब वो स्टार्ट होता है, एक से एक दो तीन ऐसे तेज़ी से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब 350 हो जाता है, जितने का मैंने डलवाया है 350 पे वो पहुँच जाता है, तो उस टाइम पे कई बार आपने देखा होगा कि जो फ्यूल डिस्पेंसर का नोज़ल होता है, मतलब जहाँ से पेट्रोल जाता है, वो कई बार तो ऑटो कट हो जाता है, मतलब खुद ही रुक जाता है। और कई बार जो पेट्रोल पंप वाले बंदे होते हैं वो खुद ही उसे अपने हाथ से हटा देते हैं, ठीक है। तो जब ये खुद हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑटो कट, और जब नहीं होता तो दैट इज़ मैनुअल कट, ठीक है। तो कई केसेस में क्या होता है, जब 350 हो जाता है, मैंने 350 का डलवाया और 350 पे सुई पहुंच गई वहाँ पे, तो डिजिटल बोर्ड पे देखने के बाद मुझे लगा भाई 350 का मेरे टैंक में पेट्रोल आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। 350 वहाँ दिखने का मतलब ये है कि भाई फ्यूल डिस्पेंसर से इतने रुपए का फ्यूल रिलीज़ हो गया है, लेकिन जो उसकी पाइप है, नोज़ल और डिस्पेंसर के बीच की जो पाइप है, वहाँ पे भी वो पेट्रोल अब बचा हुआ है। और वो तब तक जब तक ऑटो कट नहीं लगता है डिस्पेंसर नोज़ल के अंदर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या होता है, तो तब तक वो पाइप के अंदर पेट्रोल रहेगा रिमेनिंग। मतलब 350 में से मान लो 35 रुपये का पेट्रोल, 35-40 रुपये का तो पेट्रोल कम से कम उस पाइप के अंदर रहेगा, जो हमें नहीं दिख रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट पाइप तो होता नहीं है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे 35-40 रुपये का हमारा नुकसान हो जाता है। और कई बार हम पेट्रोल वाले बंदे को बोलते भी हैं कि यार तुम्हें ऑटो कट लगाना है, उसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करते, वो मैनुअल कट लगा देते हैं, जबकि ऑटो कट इज़ कंपलसरी इन दिस। तो ये चीज़ होती है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से किस किस ने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है। अगर आपने करी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन करके मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, चलिए देखते हैं, अभी पेट्रोल पंप पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि वो ऑटो कट लगाते हैं नहीं लगाते, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट।
जब भी आप पेट्रोल भरवाते हो तो आपने कई बार सुना भी होगा, और मैं भी ये बता दूं, और ये भी फैक्ट है कि आपको किसी भी सेट डिजिट पे पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए, जैसे 300 या 250 या 200 या 150 या 350, क्योंकि इस पे मीटर सेट होते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देते हैं ये भैया कैसे करने वाले हैं, ऑटो कट करने वाले हैं, मैनुअल कट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि भैया ने कर दिया है मैनुअल कट, यहाँ पे ऑटो कट नहीं किया है। ऑटो कट लगा देना भैया। गाइस, आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे ऑटो कट लगाया भैया ने, और खुद ही वो जो नोज़ल है वो बंद हो गया मैनुअल कट के बजाय, क्योंकि मैंने उन्हें पहले से ही बोल दिया था कि ऑटो कट लगाना है, वरना वहाँ पे भी मैनुअल कट होता, आपको टोकना पड़ेगा। और कई बार तो टोकने के बाद भी ऐसा कर देते हैं, तो आपको बार बार टोकना पड़ेगा, और यही एक सोल्यूशन है। चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। बाय बाय गाइस, घर की तरफ चलते हैं, और उसके बाद होता है हमारा आज का ब्लॉग एंड।